और हमारा माइंड इतना नहीं है कि उसको हमेशा याद रखेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें नोट डाउन करने लायक भी होती है। तो सबसे पहले हम लेंगे फायर प्रिवेंशन, फायर फाइटिंग। बच्चों, जो आग आपने देखी होगी, खासकर गर्मियों के टाइम पे आग लग जाती है। ठीक है, अब आग लगती किन चीजों से है? आग लगने के लिए 3 चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। जहां पर ये 3 चीजें कंबाइन हो जाएंगी वहीं आग लग जाएगी। सबसे पहले क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, और एक आग लगने के लिए या आग स्ट्राइक होने के लिए या आग जलने के लिए मिनिमम जो ऑक्सीजन परसेंटेज है वो है 6%। जहां से 6% से ऑक्सीजन डाउन जाएगी आपकी आग बुझ जाएगी। तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा स्कूल के टाइम पे, हम मोमबत्ती जलाकर ऊपर गिलास रख देते हैं ना, और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है? वो मोमबत्ती बुझ जाती है। इट मींस उस गिलास के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वो कंज्यूम हो जाती है। और जैसे ही जब ग्लास ऊपर रखते हैं तो उस ग्लास के अंदर कितने % ऑक्सीजन होती है? हमारे एटमॉस्फेयर में कितने % ऑक्सीजन है? 20%। कितनी है? जो हम इनहेल करते हैं, जो ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है ना, जो हम सांस लेते हैं, तो कितने % ऑक्सीजन लेते हैं? 20%। ठीक है, और दूसरी कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। वो कितने % है? 78 या 79। तो बच्चों, 2 मेन गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो नाइट्रोजन है वो है इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं उसको? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब होता है जैसे हमारी बॉडी में जाती है एज बाहर आ जाती है, उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन जो परसेंटेज हमारी बॉडी में जाती है वो उस परसेंटेज में नहीं आती बाहर, तो ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन जलने में भी हेल्प करती है। दूसरी चीज क्या चाहिए आग जलने के लिए? बर्निंग मटेरियल, यानी कि जलने वाला सामान कोई भी हो सकता है। इवन जो हमारी बॉडी है वो भी बर्निंग मटेरियल है। अंडरस्टूड? तीसरी चीज क्या चाहिए? हीट। और हीट भी कौन सी चाहिए? स्ट्राइक वाली हीट। यानी कि जब स्ट्राइक करते हैं, आपने देखा होगा मैच बॉक्स रखते हैं हम, जब आग लगाते हैं तो स्ट्राइक करके और एक चिंगारी पैदा होती है और उसी से आग लग जाती है। तो 3 चीजें हमारे लिए आग जलने के लिए जरूरत होती है। अब ये देखिए फायर, यानी कि आग जिसको बोलते हैं, जितनी हमारे अच्छे दोस्त हैं ना उतनी ही खतरनाक हमारे लिए दुश्मन भी हो जाती है। यानी कि दोस्त तब तक है जब तक ये हमारे कंट्रोल में है, और जैसे आपके कंट्रोल से बाहर गई वो आपके लिए दुश्मन बन जाएगी। अब कुछ दिन पहले आपने अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो मुंडका में बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास बिल्डिंग में आग लगी थी। यस सर। और लगभग वैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से बोल रहे कि 27 आदमी एक्सपायर हुए थे टाइम, लेकिन वहाँ पर कम से कम 50 आदमी मरे, हो सकता है और भी ज़्यादा हो। और कुछ बाद में कैजुअलिटी जो है कोई 90% बर्न हो गया, कोई 100% बर्न हो गया। जब हॉस्पिटल में गया तो उसके बाद भी एक्सपायर हो गए। वहाँ पर ये जो लाल लाल सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर प्रेजेंट थे, पब्लिक भी थी वहाँ पर। इलेक्ट्रिक अभी तक तो वैसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फाइंड आउट हुआ नहीं कि वो आग लगी कैसे, लेकिन ऑलमोस्ट यही बताया गया है कि स्पार्किंग हुआ इलेक्ट्रिक वायर में तो वो आग लगी। बाकी तो जो रिपोर्ट आएगी इन्वेस्टिगेशन होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि एक छोटी चिंगारी स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक वायर में और वो धीरे 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 पूरी बिल्डिंग में फैल गई। और आप ये देखिए कि जब आग लगी तो लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिला, और कुछ इंसान वहाँ पर ऐसे भी होंगे या कोई इंसान वैसे ऐसा भी होगा जिन्होंने आग लगी हुई देखी होगी, लेकिन उस आग को देख के भाग गया वो या छोड़ के चला गया। अगर उसी टाइम पे ये जो एक्सटिंग्विशर आपके सामने है, अगर आप इसको यूज़ कर लेते या आपको चलाना आता तो आप अपने आप को भी बचा पाते, आपकी प्रॉपर्टी भी बच जाती, ठीक है, और दूसरों की जान को भी आप बचा पाते। इसलिए फायर की ट्रेनिंग हर इंसान को आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ बिल्डिंग में आग लग जाए, किसी को अगर ये सिलेंडर चलाना ही ना आए तो गवर्नमेंट को कितना नुकसान हो जाएगा? यस और नो? जी। तो ये है, जितनी अच्छी दोस्त है आग उतनी हमारे लिए खतरनाक है। अब ये जो फायर टैंगुलर है, ये देखिए
ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, यानी कि फ्यूल का मतलब है कोई भी जलने वाली चीज। अब बच्चों इनमें से जब भी आग लगे, कोई भी आग लगे, उसमें से किसी भी एक चीज को अगर आप कट ऑफ कर दोगे तो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आग लगी हुई है, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर गीला कपड़ा डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगी? कूलिंग, ठंडी हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। पहला प्रोसेस। दूसरा, अगर मान लीजिए इसमें आग लगी है, इसके ऊपर कोई बड़ा बर्तन या बड़ा कपड़ा या कुछ भी डाल दोगे, चाहे गीला भी ना हो, तो उसके बाद इसकी क्या कट ऑफ हो जाएगी? ऑक्सीजन। जैसे इस कमरे में आग लगी हुई है, आप नहीं बुझा सकते, हम क्या करते हैं मोस्टली दरवाजे या विंडो खोल देते हैं। अगर आपको लगे कि आप नहीं बुझा सकते तो कोई भी दरवाजा नहीं खुलना चाहिए, सारे के सारे दरवाजे बंद कर दो। उससे क्या होगा? अंदर की जो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन थोड़ी देर बाद कंज्यूम हो जाएगी और उसके बाद वो आग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, तीसरी चीज क्या है? अगर मान लीजिए इसमें आग लगी है, ठीक है, अब आपने देखे कि आग नहीं बुझा सकते, तो नियर बाय जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी चीजें हैं उसको आप साइड करें, यानी कि ये आग दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, यानी कि स्टारवेशन उसको भूखा मार दो तब आपकी आग बुझ जाएगी। यानी कि तीन चीज मिलके आग जलती है। अगर तीनों में से कोई भी एक चीज आप अगर उसको कट ऑफ कर दोगे तो आप क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। ये देखिए, ये फर्स्ट टेबल है। फर्स्ट टेबल तक अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, यानी कि आप अपने आप को बचा दोगे, अपने साथी को बचा लोगे, प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होने दोगे। लेकिन जैसे सेकंड टेबल में कन्वर्ट हो गई या ट्रांसफर हो गई, उसके बाद आपके हाथ से बाहर, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आग कभी भी एकदम से नहीं बढ़ती है या एकदम से नहीं फैलती है। वो फैलती किस कारण से है? हमारी नेग्लिजेंसी, हमारी इग्नोरेंस, या हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, डर जाते हैं या वहाँ से भाग जाते हैं। ये कारण होता है हमारी आग फैलने का। ये बच्चों जनरल फायर, यानी कि इसको बोलते हैं ए क्लास फायर, क्लास ऑफ ए फायर। जब भी आप फायर एक्सटिंग्विशर देखोगे, ये देखो, जब भी जहाँ पर भी आप किसी बिल्डिंग में जाओगे तो आपको ऐसे मार्किंग दिखाई देगी ए बी सी। ए का मतलब होता है जनरल फायर, जो मैं अभी बता रहा हूँ। जनरल फायर का मतलब होता है जो चीज जलने के बाद अपना निशान छोड़ जाए, उसको जनरल फायर बोलते हैं। इवन तो हमारी बॉडी, हमारा शरीर भी जनरल फायर में आता है। ठीक है। दूसरा है बी क्लास फायर। बी क्लास फायर में बच्चों को क्या आता है? जितनी भी ऑयल फायर है, इवन तो आपकी कुकिंग फायर भी, कुकिंग ऑयल भी, यानी कि जो खाना बनाते हैं, कई बार खाना बनाते बनाते भी आग लग जाती है, वो आती है बी क्लास फायर में। ठीक है। अगला है सी क्लास फायर। सी क्लास फायर में कौन सी आती है? जितने भी गैसेस फायर है, यानी कि गैस के सिलेंडर में, चाहे वो आपका कार के अंदर है, चाहे आपका रसोई के अंदर है। ठीक है। यानी कि जिस भी सिलेंडर में आग लगती है उसको हम बोलेंगे सी क्लास फायर। ठीक है। उसके बाद है ई क्लास फायर, इलेक्ट्रिक फायर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को? जैसे आग लगी हुई देख लोगे, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये किस तरह की फायर है। और जब आप फायर ब्रिगेड को कॉल करोगे, ठीक है, और फायर ब्रिगेड का क्या नंबर है बेटा? अगर आप मान लीजिए फायर ब्रिगेड को कॉल करना पड़ जाए तो क्या नंबर है फायर ब्रिगेड का? कौन बताए क्या नंबर है बेटा? 101। अगर मान लीजिए आपको कोई बोले फटाफट आग लग गई है, फायर ब्रिगेड को कॉल करो। 101 क्या नंबर बेटा? 101 क्या नंबर है बेटा? ओके, ध्यान दो, फायर ब्रिगेड का नंबर है 101। क्या नंबर है? 101। ठीक है। और पुलिस का क्या नंबर है? 100। ठीक है। और इसका एम्बुलेंस का पहले होता था बच्चों 102। क्या होता था? लेकिन अभी क्या है, नेशनलाइज्ड नंबर कर दिया है 108। ठीक है। तो आप अगर कोई पूछेगी एम्बुलेंस का क्या नंबर है तो क्या बोलोगे? 108। ठीक है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्लास ऑफ फायर? जब आप फायर ब्रिगेड को कॉल करोगे, बेटा मरमरिंग नहीं प्लीज, लास्ट, जब भी आप फायर ब्रिगेड को कॉल करोगे तो आप उनको बताना पड़ेगा एक तो लोकेशन, ठीक है,
भाई उस स्थान पे आग लगी है और फायर ब्रिगेड वाले पूछेंगे क्लास ऑफ फायर कौन सी है, तो आपको मालूम होना चाहिए लेकिन किस तरह की आग लगी हुई है। कोई लकड़ी में आग लग रही है, सिलेंडर में आग लग रही है, तेल में लग रही है, वो बतानी पड़ेगी ना आप लोगों को। उसका फायदा क्या होगा बच्चों, अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ फायर बताओगे तो उसी से रिलेटेड वो ज्यादा सामान लेके आएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फायर लगी हुई है और वो पानी की भर के लेके आ गए तो कोई फायदा है उसका। अब इलेक्ट्रिक फायर के लिए क्या चाहिए, CO2 सिलेंडर यानी कि गैस जैसे ये रखा आपका, उसके लिए पानी यूज कर ही नहीं सकते आप। तो इसलिए मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ फायर का आपको बताया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फायर। अब इलेक्ट्रिक फायर में आपको 2-3 चीजों का ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर भी चाहे घर में है, ठीक है, चाहे आपका ऑफिस में है या कहीं पर भी मोड़ में गए हुए, अगर आपको इलेक्ट्रिक फायर में आग लग जाए तो वहां पर 2-3 चीजों का ध्यान रखो बच्चों। कभी भी नेकेड हैंड से यानी कि नंगे हाथ से उस चीज को या तारों को छूना नहीं पहले, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, करंट होता है, वो क्या होगा आपको लगेगा और आप कैजुअल्टी होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फायर के ऊपर कभी भी पानी यूज नहीं करना, दूसरी चीज। ठीक है, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इलेक्ट्रिक फायर के ऊपर कभी भी आयरन अप्लायंसेस यानी कि लोहे वाली चीजें यूज नहीं करनी है। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम ध्यान नहीं देते, ठीक है, जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, ऐसी चीज को छू लेते हैं, ऐसी चीज को उठा लेते हैं, तो अल्टीमेटली लास्ट में हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है, नुकसानदायक हो जाती है। समझ आ गया? अब इलेक्ट्रिक फायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये है, देखो ये इस तरह का, अगर इस तरह का सिलेंडर अगर आपको दिखाई देता है, इसके अंदर होती है CO2 गैस, ठीक है, और ये देखो आप जैसे भोपू जैसा होता है, ठीक है, जबकि ये डैमेज है, आप इसको यूज करोगे तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप इसको देख रहे हो, आपकी ये जो कनेक्शन है, जबकि ये तो नॉर्मल सही काम नहीं करेगा बेटा। अगर इस तरह का अगर आपने इसको ऑपरेट कर दिया, इसकी जो हैंडल नॉब है, अगर आपने इसको ऑपरेट कर दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ, ये हैंडल होता है, ये आपकी ऑपरेटिंग नॉब होती है, यानी कि ये मूवमेंट करती है, जैसे हम वाल खोलते हैं ना, वाल पानी के वाल, ठीक है, और ये होल होती है आपकी, और ये सिलेंडर, इसके अंदर CO2 गैस होती है। CO2 को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, सूखी बर्फ भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसको खोलोगे और जहाँ पर भी मान लीजिए इसमें आपके लेफ्ट आपके डैशबोर्ड में लगी हुई आग, ठीक है, तो जैसे इसके ऊपर मारोगे तो इसके ऊपर क्या करेगी, बर्फ जमा देगा, कट ऑफ कर देगा, ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगा। लेकिन जब आप इसको यूज करते हो तो कभी भी यहाँ से मत पकड़ना, ये जो पोर्शन है, ये बैंड जो है, ये जो बैंड हो रहा है, यहाँ पर कभी भी पकड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका हाथ चिपक जाएगा। ठीक है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड बर्न, कोल्ड बर्न यानी कि हाथ चिपक जाएगा। कभी आपने देखा होगा, बर्फ आप जब आप फ्रीजर से निकालते हो तो बर्फ आपके हाथ चिपक जाती है, ठीक है, और जब आप छुड़ाने की कोशिश करोगे तो आपकी स्किन भी निकल जाएगी। ठीक है, तो इसको जब भी आप यूज करते हो बच्चों, हमेशा यहाँ से जहाँ पर भी आपको यूज करना है, इसको ऐसे आराम से, ठीक है। ये तो हो गया CO2 का, यानी कि इलेक्ट्रिक फायर के ऊपर। ये है आपका जनरल फायर पे यूज कर सकते हो। इसके अंदर इसको DC भी बोलते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर। इसके अंदर क्या होता है, पाउडर होता है, जैसे हम पाउडर यूज करते हैं ना अपने ऊपर, ऐसा ही कलर होता है, लेकिन ये केमिकल होता है। ठीक है, इसके अंदर केमिकल होता है। दूसरा, इसके अंदर प्रेशर होता है नाइट्रोजन का, और वो प्रेशर आपको शो करेगा। अब जैसे ये है, इसमें प्रेशर है प्रेजेंट, ये ग्रीन में दिखाई दिया आपको, ठीक है। और उसके अलावा ये होती है होल्स, जब भी आप इसको यूज करे हो ये परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, इसमें ये देखिए, ये होती है सेफ्टी पिन, ठीक है बच्चों, और इसमें हमेशा जो ऊपर वाला है ये मूवमेंट करता है। जैसे हमारी जो होती है ना, जो हमारी लोअर जो मूवमेंट करती है, ऊपर फिक्स होती है, ठीक है, ये हमेशा ऊपर वाला मूवमेंट करता है। पिन को निकालना है और ऑपरेट करना है।
इसको कल हम जब क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी बाहर मॉक ड्रिल करेंगे और आप लोगों से ही ऑपरेट करवाएंगे, यानी कि आग लगा के और ये कैसे यूज होता है इसको आप लोगों से ही ऑपरेट करवाएंगे ताकि आप लोगों को पता चले रियल इमरजेंसी में इसको कैसे यूज करना है। तो फायर का समझ में आ गया? कोई डाउट किसी तरह का यूज कर सकते हो? ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड।